नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि योगा अभ्यास हम करते हैं तो डेली कितना अभ्यास होना चाहिए और अभ्यास में क्या क्या शामिल होना चाहिए। कुछ लोग तो नहीं मालूम है जिसको, वो केवल आसन को पूर्ण अभ्यास मानते हैं। ऐसा नहीं है। योगा अभ्यास में आपका सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के आसन, प्राणायाम और ध्यान तक शामिल है। जिस प्रकार से पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान तक आपका अभ्यास डेली होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो किसी अभ्यास को स्किप किया जा सकता है। लेकिन हम आज कॉमन तौर पे बात करेंगे कि डेली कितना अभ्यास होना चाहिए और कहाँ तक होना चाहिए। उस अभ्यास में आपका शरीर का वार्म अप शामिल है। पहला काम आता है प्रार्थना का। प्रार्थना के बाद वार्म अप, थोड़ा बहुत वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप करने के लिए हमको सूक्ष्म व्यायाम करने होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम आपको बताए गए हैं, पहले वीडियो में हमने बताए हैं एक आध दो, आगे और भी बताएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के बाद आसन। आसन में किस प्रकार के आसन होने चाहिए? तो सबसे पहले होने चाहिए खड़े होकर के। कुछ आसन खड़े होकर के, परफेक्ट जिस आसन को आप कर सकते हैं खड़े होकर के, फिर बैठ करके, उसके बाद पेट के बल लेट के, फिर पीठ के बल लेट के, उसके बाद शवासन लीजिए। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले आपको कराया जाता है कपालभाति। कपालभाति से शुरू किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, लेकिन प्राणायाम के तरफ जाने का एक मार्ग है। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। उसके बाद आप भ्रामरी, भस्त्रिका या मौसम के अनुसार शीतली प्राणायाम किया जाता है। मौसम बोले तो गर्मी ज़्यादा है तो शीतली प्राणायाम किया जाता है। उसके बाद भ्रामरी, उसके बाद ध्यान। इतना अभ्यास आपको डेली करना है। अब डेली में हम आपको आगे चल के बताते हैं कि डेली अभ्यास कौन कौन से होने चाहिए जो मैं करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम शरीर का वार्म अप। उसमें होगा हम स्थूल व्यायाम करेंगे। खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर को 3 से 3.5 फीट खोलेंगे। सर्वांग पुष्टि का अभ्यास करेंगे। मुट्ठी बांध, लॉक लगाएंगे यहाँ पे, श्वास भरेंगे, पीछे जाएंगे, कमर को नोट टर्न करते हुए दाहिने पैर के तरफ झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं। हाथ की बदली करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, पीछे जाएंगे, बाएं बाएं पैर के तरफ, वापस पीछे, दाहिने, पीछे, बाएं, पीछे, दाहिने, वापस। योगासन में सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथ सामने, उंगली फंसाइए, उंगली पलटिए, हाथ सीधा ऊपर, पंजे पर माउंट हो जाए। मन में गिनती कीजिए 15 सेकंड तक होल्ड कीजिए। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ दोनों दिशाओं से वापस। अगला अभ्यास है वृक्षासन। देखिए, बैलेंस बनाइए, दोनों हाथ दोनों दिशाओं से ऊपर। वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से। वापस। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन।
दोनों पैरों को 3 से 3.5 फीट खोलिए। दाहिना पैर दाहिनी दिशा में, दोनों हाथ दोनों दिशाओं में फैलाइए। शरीर का ट्रायंगल बनाएंगे। वापस यही क्रिया दूसरे पैर से। वापस बैठ जाएंगे। यहाँ से जाएंगे उष्ट्रासन। दोनों घुटने पर खड़े हो जाएंगे इस साइड से। उष्ट्रासन लगाएंगे, पूर्ण उष्ट्रासन। वापस अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। मैट के पिछले हिस्से में जाएंगे। ठोडी जमीन पे सामने सामने। वापस अब आगे चलेंगे पेट के बल लेट करके। मकरासन में लेट जाए। सबसे पहला आसन मकरासन। अगला आसन करेंगे भुजंगासन। वापस अगला आसन करेंगे धनुरासन। पैर फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से एड़ी से ऊपर वाला भाग पकड़िए। आगे से और पीछे से शरीर को धनुष के समान बनाने का प्रयास करें। वापस मकरासन में विश्राम करें। अब पीठ के बल लेट जाएं। अगला आसन करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब सभी अंगों को पुष्ट करने वाला आसन। वापस आएंगे। अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन टली हुई नाभि वापस लाने का काम करता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वापस शवासन। अगला अभ्यास है शवासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। शरीर को ढीला छोड़ें। वापस आएंगे, अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। प्राणायाम। तो उससे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति करेंगे 3 राउंड। अनुलोम विलोम 3 राउंड। उसके बाद करेंगे शीतली प्राणायाम। उसके बाद भ्रामरी 3 राउंड। चलिए पहले राउंड के लिए तैयार होइए। 30 स्ट्रोक के साथ 3 राउंड हम करेंगे कपालभाति। शुरू करते हैं।
पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अगले राउंड की तरफ जाएंगे। भरिए श्वास, शुरू कीजिए। अगला राउंड। अगला अभ्यास करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम का। 3 राउंड करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम, क्षणमुखी ब्राह्मणी। चलिए शुरू करते हैं। तीन राउंड कंप्लीट होने के बाद हाथ डाउन, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। सभी को नमस्कार। समय को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को शॉर्ट करने का प्रयास किया हूँ। आगे चल के और छोटे से छोटे वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई। सभी को नमस्कार।